आप सबको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप सबको यहाँ मैंने आपको वेलकम किया था। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केस FIR 139/2024 हमारे मनाली थाने में 12 तारीख को रजिस्टर हुआ अंडर सेक्शन 143 ऑफ BNS। एंड इस केस में कंप्लेनेंट थे जिन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन दिया कि उनकी एक बेटी थी, उनकी एक सिस्टर थी जो 21 ईयर्स की है और वो पिछले 2-3 दिनों से मिसिंग है। इनका वैसे मिसिंग रिपोर्ट भी हमारे थाने में 10 तारीख को रजिस्टर हुआ था और इस इंफॉर्मेशन के अनुसार हमने पुलिस की टीम भी हमने अलग अलग जगह पे भेजे थे और इनका जो लास्ट लोकेशन था उस पर भी हमने भेजा था। और बाकी रिलायबल इंफॉर्मेशन के अनुसार हमें ये मालूम पड़ा कि ये जो महिला का एक शव 15 माइल के पास अपना स्पैन रिजॉर्ट के बगल में जो पतलीकुल का एरिया होता है वहाँ पर मिला है। तो वहाँ पर जाने पे हमें पता चला ये जो मिसिंग महिला है उन्हीं का एक शव है। तो आगे इस केस में हम इन्वेस्टिगेशन में हमें यही मालूम पड़ा है कि ये जो महिला थी ये 2-3 दिन पहले अपने घर से निकली थी 7 तारीख के आसपास। तो उस समय वो अपने दोस्तों को मिलने बाहर गई थी और बीच में वो एक रिजॉर्ट में भी ठहरी थी, ब्लैक मैजिक होटल बोल के शनाग में जो है, तो वहाँ पर ठहरी हुई थी। और जो हमारा इन्वेस्टिगेशन में अभी तक मालूम पड़ा है तो वहाँ पर वो अनकॉन्शियस या एक ऐसी स्थिति में आ गई थी, अक्यूज को ऐसे लगा कि वो उनका डेथ हो गया है। तो उन्होंने उनका शव को निकाल के कमरे से निकाल के अपने गाड़ी में उन्होंने स्पैन रिजॉर्ट के पास 15 माइल का जो पतलीकुल वाला एरिया है वहाँ पर नदी में ब्यास में उन्होंने फेंक दिया। उसके साथ साथ उनके जो वैल्यूबल्स है, उनके बिलोंगिंग्स हैं, मोबाइल फ़ोन है उनका, जो उनके साथ साथ ID है, वो सब चीज़ें भी वहाँ पर उन्होंने फेंक दिया। तो आज ये सब हमने रिकवर किया है। इसके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें 2 युवा हैं, इनको हमने अभी तक गिरफ्तार किया है। इनका नाम है निशान ठाकुर सन ऑफ रंजीत सिंह। ये पतलीकुल के रहने वाले, ये PO पतलीकुल तहसील मनाली के रहने वाले हैं। इनका 20 साल का उम्र है। और एक अर्चित शर्मा है, ये सन ऑफ रविंदर शर्मा है, 26 ईयर्स के हैं। ये भी आज हमने इनको भी अरेस्ट किया है और इन दोनों को हमने इंट्रोगेट जब किया, ये जो सत्य है इस केस में या जो फैक्ट्स हैं ये हमें मालूम पड़े हैं। और जो हमने उनको भी बुला लिया गया है और उन्होंने भी स्पॉट विज़िट किया है। और उसके बाद हम इनको ब्लैक मैजिक होटल में भी शनाग में जो है वहाँ ले जाएंगे और जो कमरा है जहाँ पर ये ठहरे हुए थे उसको भी हम विज़िट करवाएंगे। जो भी एविडेंसेस है कलेक्ट करने के लिए वो कलेक्ट करेंगे। बाकी जो मृतक का शरीर है उसको हमने अपना नेरचौक मेडिकल कॉलेज भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जैसे ही आएगा हमें मालूम पड़ेगा कॉज ऑफ डेथ क्या है। अभी तो फ़िलहाल हमें शरीर मिला है, बाकी सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द डेथ, क्यों उनका डेथ हुआ, कैसे हुआ, ये बेस्ड ऑन फॉरेंसिक एविडेंस एंड बेस्ड ऑन पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें ये पता चलेगा। हाँ, देखिए ये 7 तारीख को इन्होंने अपने घर वालों को कहा था कि मैं आज घर वापस नहीं आऊँगी, मैं बाहर जा रही हूँ दोस्तों के साथ। तो उसके बाद उनको लगा कि अगले दिन वापस आ जाएगी, परंतु वो आई नहीं। तो 10 तारीख को जब उन्होंने हमें रिपोर्ट किया तब से हम इस काम में लगे हुए हैं। तो हमें पता चला कि ये 2-3 जगह पे उनको दोस्तों को मिलने गई और अलग जगह पे ठहरने के लिए गई। तो वहाँ के जो लोग हैं, उनके जो करीब दोस्त हैं और जो लड़की का जो मोबाइल है उसने जिनसे सबसे लास्ट संपर्क किया, इन सब चीज़ों को मतलब फैक्टर इन करके इन सब चीज़ों का मतलब देख के हमने पता किया कि ये किन के साथ रही है और किन के साथ ये पिछले आखिरी 2-3 दिन से ये रही थी। तो उसके बेसिस पे हमें ये 2 अक्यूज मिले हैं, निशान ठाकुर एंड अर्चित शर्मा। बाकी एविडेंसेस के आधार पे भी हमने इनको अरेस्ट किया है। इन सब चीज़ों का मैं डिटेल में आपको बता नहीं पाऊँगा क्योंकि दिस इज़ अ केस विच इज़ वेरी सेंसिटिव। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये अक्यूज्ड हैं और इनको अभी आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा।
सर इतना बता पाएंगे आप? फिलहाल हमें मालूम पड़ा है कि 2 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा इनके पास एक गाड़ी थी, तो गाड़ी में इन्होंने जो डिसीज़ थे उनको भी लेके गए थे कहीं। तो क्या ये अकेले थे, क्या कहीं और गाड़ी में कोई और था और इनके साथ और कोई भी इन्वॉल्व था, ये सब चीज़ें इट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हम कर रहे हैं, इंट्रोगेट भी कर रहे हैं। बाकी इनकी पुलिस कस्टडी भी हम सीख करेंगे कंसर्न्ड कोर्ट से। उसके बाद बेस्ड ऑन टेक्निकल एविडेंस एंड बेस्ड ऑन अदर एविडेंसेस हम आपको कंफर्मेशन दे पाएंगे क्या क्या सिर्फ 2 लोग थे और ज़्यादा थे। शरीर नदी के किनारे मिला है, तो मतलब इसमें सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस क्या है अभी हम क्लियरली बता नहीं पाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम समझ पाएंगे कि कैसे इनका डेथ हुआ। ये पानी में इनको डाल के वेदर शी ड्राउनिंग वाज द कॉज ऑफ डेथ या ड्राउनिंग से पहले ही इनका डेथ हो चुका था। तो ये सब सर्कमस्टांसेस जो हैं ये फॉरेंसिक्स के आधार पर और बाकी पोस्टमार्टम के आधार पर ही हमें कंफर्मेशन और डिटेल मिलेगा।